जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि कल हम लोगों ने एंशिएंट सिविलाइजेशन यानी कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत की थी। आपको कल मैंने समझाया था कि किस तरीके से एक ओवरव्यू दिया था हिस्ट्री का, कि हिस्ट्री कैसे हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और हम लोगों ने प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री एरा को अच्छे से समझा था। और एज आई प्रॉमिस, टुडे आई हैव कम अप विद अ लेक्चर दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन। हम सब बच्चों को अपने सिलेबस में 2 सिविलाइजेशंस को पढ़ना होता है, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन है, दैट इज अ पार्ट ऑफ गैंगेटिक सिविलाइजेशन, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। आज जो सेकंड लेक्चर है इस हिस्ट्री का, उसमें हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। आप सब बच्चों को पता है कि ये सिविलाइजेशन रफली 2500 BCE में स्टार्ट हुआ था। बेटा आप अच्छे से समझिएगा, BCE का मतलब यहाँ पर आज से लगभग 4500 साल पुरानी बात कर रहे हैं। अगर आप बहुत ढंग से घर पे कुछ ढूंढोगे ना बेटा, तो आपको शायद से 10, 20, 50 साल पुरानी चीज मिल सकती है। घर में अगर पुराने बूढ़े लोग हैं तो आपको घर में 70, 80 साल पुरानी चीज मिल सकती है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट 4500 ईयर बैक। आप यकीन मानिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है हमारे भारत की, और इस खोज ने हमारे देश के सिविलाइजेशन की कंटिन्यूस सिविलाइजेशन की जो ग्रोथ है उसको वर्ल्ड में टॉप 3 सिविलाइजेशन में लाके खड़ा किया था। आज हम इस बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेटा जो आज हम सिविलाइजेशन पढ़ने वाले हैं, ये सिविलाइजेशन हमेशा से हमें नहीं पता थी, इसे खोजा गया, इसे डिस्कवर किया गया था। तो इसका इतिहास बेटा कुछ इस तरीके से है। आप सबने पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, बात है 1850 की, 1850 की बात है बेटा, मिड ऑफ 19th सेंचुरी। इस वक्त पे इंडिया में रेलवेज के कंस्ट्रक्शन का काम चला था। आप सब जानते हो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे लाइंस बिछाई थी, एंड इट वाज डन सो इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट एंड एक्सप्लॉइट इंडिया फ्रॉम द वेरी कोर ऑफ द हार्ट। जितने भी हिंटरलैंड्स थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो आज आप ये एरिया देखते हो, इन सब जगह पे रिसोर्सेज बहुत थे, संसाधन बहुत थे, लेकिन ये संसाधन यूरोपियंस अपने तक कैसे ले जाते? तो उनके लिए उन्होंने रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्शन किया ताकि कोस्ट लाइंस तक इन सब सामान को पहुंचाया जा सके और फिर ये अपने यूरोप ले जा सके। ओके, सो जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो ये कंस्ट्रक्शन नॉर्दर्न पार्ट में, आज जो प्रेजेंट डे आपका इंडिया है और जो आपका पाकिस्तान का पार्ट है, इस हिस्से में यहाँ पर जो एक जगह पड़ती है, जैसे प्रेजेंट डे लाहौर और अमृतसर का जो एरिया है, वहां पर ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था। रेलवे लाइंस के वर्कर्स कंस्ट्रक्शन करने के लिए, पटरियां बिछाने के लिए उनके नीचे स्लीपर्स लगाए जाते हैं। बेटा आज के टाइम पे आपने देखा होगा, बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं, उनमें गार्टर्स होते हैं, उन्हें स्लीपर्स बोलते हैं। आजकल वुडन के यूज होते हैं, शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं। एक टाइम था बेटा जब इसके लिए वो ब्रिक्स का यूज करते थे। आप समझिए, आज हमारे जो घर बनते हैं उनमें जो ईंटें लगते हैं बेटा, ये ईंटें आपको क्या लगता है कैसे पक के आते हैं? भट्टियों से पक के आते हैं। हमने देखा है कभी विलेज साइड जाते वक्त, तो ये सन बेक्ड नहीं होते बेटा, ये किन बर्न ब्रिक्स होते हैं। किन बर्न ब्रिक्स का मतलब ये भट्टी में पके हुए ईंटें होते हैं। एक तरीका हुआ करता था पहले टाइम पे, जैसे गांव में आप देखते होंगे कि ये धूप में सुखाते थे और उनको यूज करते थे और वो कच्चे हुआ करते थे। लेकिन जो बिग ब्रिक्स होते हैं जो कि भट्टियों के अंदर पकते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी अलग होती है, उसका तरीका अलग होता है। और बहुत ही स्ट्रेंज बात है बेटा, जब 1850 के आसपास यूरोपियंस कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में हड़प्पा जगह है, वहां पर भी उन्हें बहुत सारी मात्रा में ईंटें मिलते हैं। जो वर्कर्स होते हैं वो ये देखिए बड़े हैरान हो जाते हैं और अपने सीनियर्स को या ऑफिशियल्स को रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं कि बहुत सारी मात्रा में हमको ईंटें मिले। हालांकि उनको उन ईंटों की जरूरत थी, वो ये सोच रहे थे, हैरान थे कि ऐसे भट्टी के पके हुए ईंटें जो कि आज की प्रेजेंट डे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पार्ट है, ये यहाँ पर कैसे पड़े हुए हैं और बहुत बड़े एरिया में। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया और उसको अपने काम पे लगाना स्टार्ट कर दिया। बट ये रिपोर्ट सबमिट होती है बेटा आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास में। उस वक्त भी ASI वर्क करता था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आप जानते हैं आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं, तो इस चीज पे कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन बात है बेटा 1921, एक व्यक्ति जिनका नाम है, इनफैक्ट मैं 2 लोगों को यहाँ पर कोट करना चाहूंगा, RD बनर्जी साहब को, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी जी। ये दोनों व्यक्ति आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी का पार्ट थे। इनके लीडर उस वक्त के जो ब्रिटिशर थे वो सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन दोनों इंडियंस ने क्या किया, जो रिपोर्ट्स थी उसको पढ़ा, समझा और वहां पर एक्सकेवेशन का काम स्टार्ट किया। बेटा एक्सकेवेशन का मतलब होता है कि जो जमीन के नीचे चीजें हैं, कुछ हो गया? एक्सकेवेशन का बेटा मतलब होता है कि जो जमीन के नीचे चीजें हैं उनको खोद के निकालना। तो होता क्या है बेटा कि जो राखल दास बनर्जी हैं वो हड़प्पा के आसपास के एरियाज को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। एक के बाद एक चीजें मिलना स्टार्ट होती हैं। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्क होता है, बहुत लंबा टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे पता लगता है कि जो ये पत्थर मिल रहे हैं, ईंटें मिल रहे हैं, उसके नीचे जो सामान मिल रहे हैं हमको, बहुत सारे सील्स और टॉयज और बाकी चीजें जितनी भी थी एक्सट्रैक्ट हमने की, हमने फिर उस चीज को फिट करना स्टार्ट किया अपने इंडियन हिस्ट्री में। तो पता लगा कि ये गुप्ता एरा की भी नहीं है, गुप्ता टाइम पीरियड की भी नहीं होने के बाद में वो मॉडर्न टाइम पीरियड से भी मैच नहीं कर रही है। कार्बन डेटिंग एक टेक्निक होती है, हर एक चीज पे कार्बन डेटिंग टेक्निक के थ्रू हमने पता लगाया कि ये तो आज से लगभग 4000 साल 5000 साल पुरानी चीज है।
और वहीं पर आके बहुत शॉकिंग था बेटा। और इस बात को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए इंडियंस 18th सेंचुरी के आसपास और 19th सेंचुरी के आसपास एक अनसिविलाइज्ड लोग थे। ब्रिटिशर्स यूज्ड टू ट्रीट अस लाइक कि हम लोग यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास सुपरस्टिशन में विश्वास करते हैं, वुमेन्स को राइट्स नहीं देते हैं, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो फ्लॉड है। वैदिक पीरियड और बाकी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको वो बिल्कुल नहीं मानते थे। बट इंटरेस्टिंग बात है कि जब उनके ही टाइम पीरियड में हमारे देश की एक बहुत ही पुरानी धरोहर खोजी गई। आप समझिए कि अगर आप 1920 में पढ़ाई कर रहे होते तो आपको सिर्फ मॉडर्न एम्पायर और वैदिक एज तक का ही टाइम पीरियड पढ़ने को मिलता, और जो कि सिर्फ मात्र 2500 साल पुराना था। लेकिन एक झटके में हमारे देश का इतिहास बेटा 4500 साल पुराना हो, और हमारी सिविलाइजेशन की वो चीजें जो मिलना स्टार्ट हुई उसके टाइम पीरियड से पता लगा कि उस वक्त की ये सब चीजें हैं जब दुनिया में सिर्फ और 2 ही सिविलाइजेशन थी। आपने इजिप्शियन सिविलाइजेशन का नाम पढ़ा हुआ है, आपने सुना होगा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का, और इक्वली उसी टाइम पीरियड में बेटा हमारा ये सिविलाइजेशन भी आता है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर के पास में है। प्रेजेंट डे आप अगर ईरान देखेंगे, सुमेरियन रीजन, उस जगह पे ये स्टैब्लिश था। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन सॉरी बेटा, और इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के किनारे स्टैब्लिश था। ओके, सो होता क्या है कि जब ये सिविलाइजेशंस खोजी गई 1921 में, जब हमने ये एक्सट्रैक्ट किया तो हमें सिर्फ एक साइट नहीं मिली बेटा। सबसे पहले जो साइट थी एक्सकवेशन की वो हड़प्पा साइट थी। इसी वजह से हम इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। 1921 में बेटा हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं कहते थे, हमें सिर्फ एक शहर मिला था। लेकिन जब एक शहर मिलता है तो लोगों की खोज और बढ़ती है, और इसी खोज में राखलदास बनर्जी साहब को एक नेक्स्ट साइट मिली, दैट इज मोहनजोदाड़ो साइट, जो कि थोड़े ही सही दूर पे पाकिस्तान, जो आज प्रेजेंट पाकिस्तान है, वहां पर। तो बच्चों को तकलीफ हो रही होगी कि सर ये सब साइट्स पाकिस्तान में मिले तो आज इंडिया में क्या है बेटा। इफ आई विल टॉक अबाउट प्रेजेंट सिनेरियो, तो द लार्जेस्ट एक्सकेवेटेड साइट सो फार इन दिस इंडस सिविलाइजेशन इज राखीगढ़ी साइट, एंड वो प्रेजेंट डे हरियाणा में। राखीगढ़ी साइट में बेटा रिसेंटली 2020 की बात है, वेरी रिसेंटली हमें एक ऐसा कंकाल मिला है जिसको हमने जापान के लैब्स में भेजा हुआ है बेटा, जहां पर उस पर शोध चल रहा है, और लगभग एक्सपेक्टेड है कि वो 6000 ईयर्स बैक है। यानी कि शायद से हमारा सिलेबस और बढ़ जाएगा, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीछे भी हमको जाके कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये इतिहास की खोज है, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्पेस एक्सप्लोरेशन करते हैं, जैसे आप अपने बॉडी के अंदर एक्सप्लोरेशन करते हैं कि क्या क्या डिजीज है, क्या क्या चीजें, वैसे ये भी एक रोमांचक चीजें हैं।